दोस्तों एक बार आप सबको फिर से JX नॉलेज यूट्यूब और फेसबुक चैनल में स्वागत है। दोस्तों यदि आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच सके। और यदि आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं परफेक्ट टेंस और हम समझेंगे कि परफेक्ट टेंस को अपने वार्तालाप में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप अपने सामने देख सकते हैं इंट्रोडक्शन। परफेक्ट टेंस का प्रयोग तब होता है जब कोई कार्य पूरा हो गया है और कुछ बचा ना हो, तब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके मतलब जो कार्य आपने पूरी तरह ख़त्म कर दिए करके अब कोई चीज़ बचा नहीं है, तब हम परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपके सामने एक पेज है, इसमें आप देख सकते हैं नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर 2 पास्ट परफेक्ट और नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट। कुछ डेफिनेशन को देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। वर्तमान में जो कार्य पूरा हो चुका है और कुछ बचा नहीं है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट परफेक्ट का प्रयोग जो कार्य पहले ही खत्म हो चुका था, माने वो कार्य पहले ही आपने खत्म कर दिए। फ्यूचर परफेक्ट में कोई भी काम पहले ही खत्म हो चुका होगा मगर आपको संदेह या डाउट है, माने आप पूरी श्योर नहीं है, तब जाकर आप फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने 100% लिख के रखा है और इसमें भी 100%, लेकिन यहाँ पर 100% के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। ओके, इसके मतलब कोई काम वर्तमान में आप पूरे कर चुके, बचे नहीं है और उसमें पहले से ही पूरा हो चुका है, माने इसमें और कुछ भी नहीं है, माने आपने उसको कर चुके थे पहले ही, तब आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसमें फ्यूचर परफेक्ट में कहीं ना कहीं डाउट या संदेह रहता है। ओके, इसमें देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। हैवेस का प्रयोग होगा, माने प्रेजेंट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग होगा और फ्यूचर परफेक्ट में सेल, विल प्लस हैव का प्रयोग होगा। इसमें मॉडल का प्रयोग किसी में भी नहीं होगा। वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग तीनों में होगा। नेगेटिव में आप देख सकते हैं हैव, हैज, नॉट थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और इसमें आप परफेक्ट में हैड, नॉट वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट में सेल, विल, नॉट, हैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इंटरोगेटिव में हैव, हैज थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। परफेक्ट में आप देखिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म, फ्यूचर में सेल, विल, हैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब मेन बात आता है कि पहचान क्या है। पहचान देखिए, चुका है, खा चुका है, इसको आप गया है, किया है भी कह सकते हैं। उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट में चुका था, खा चुका था, गया था, किया था, माने आप इस हिंदी का भी इस्तेमाल करके सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट में जा चुका होगा, खा चुका होगा, आप इसे गया होगा, किया होगा भी कह सकते हैं। देखिए आपने पहले जब पढ़ते थे स्कूल वगैरह में तो इसमें मात्र इतना ही बताते हैं, चुका है, चुका था ना, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लेकर बनाया ताकि आपको कोई डाउट ना हो और आप आराम से इसे समझ सके। इन तीनों को आप अच्छे से देख लीजिए क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल करके आप सेंटेंस को बनाएंगे और अपने वार्तालाप में इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैंने पूरे फॉर्मूला के साथ इसका प्रैक्टिस को रखा है ताकि आपको पूरे समझ में आ सके। एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ऊपर जो दिया हुआ है सब्जेक्ट, हैव, हैज थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका इंग्लिश देखिए, ही हैज सीन ताजमहल, उसने ताजमहल देख चुका है, तो आप उसने ताजमहल देखा है भी कह सकते हैं। सब्जेक्ट हैड, वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पूजा हैड विजिटेड जयपुर 10 ईयर बिफोर, पूजा 10 साल पहले जयपुर आ चुकी थी।
या आई थी भी बोल सकते हो। ओके, इसमें देखिए सब्जेक्ट सेल विल प्लस हैव, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मीना विल हैव गॉन टू होम, मीना घर जा चुकी होगी। माने कहीं ना कहीं इसमें संदेह है। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाइए। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट हैव हैज, वर्ब हैव हैज, सब्जेक्ट हैव हैज नॉट, वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और इसका सेंटेंस कैसा होगा? ही हैज़ नॉट सीन ताजमहल, उसने ताजमहल नहीं देखा है या नहीं देख चुका है, ऐसा भी बोल सकते। सो नहीं देखा है, ठीक है। अब इसमें कैसा होगा? पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पूजा हैड नॉट विजिटेड जयपुर 10 ईयर बिफोर, माने पूजा 10 साल पहले जयपुर नहीं आई थी या नहीं आ चुकी थी, ऐसा अजीब लगता है, तो नहीं आई थी। सब्जेक्ट फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट सेल विल नॉट हैव, वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मीना विल नॉट हैव गॉन टू होम, मीना घर नहीं जा चुकी होगी या मीना घर नहीं गई होगी। अब दोनों रूप से हिंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं आपको इंट्रोगेटिव में। सब्जेक्ट नहीं है, पहले आपको हैव हैज लगाना पड़ेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सवाल जवाब में सामने लाना पड़ता है। तो हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज ही सीन ताजमहल, क्या उसने ताजमहल देख चुका है या देख लिया है? इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको आप सब्जेक्ट के पहले लगाना है, हेड को इसमें लगाना है। ओके, फिर सब्जेक्ट यहाँ से काट दीजिए। तो हैड पूजा विजिटेड जयपुर 10 ईयर बिफोर, क्या 10 साल पहले पूजा जयपुर आ चुकी थी या आई थी, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। फिर आपको फ्यूचर में सेल विल सब्जेक्ट हैव, वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल मीना हैव गॉन टू होम, क्या मीना घर जा चुकी होगी या क्या मीना घर गई होगी? अब दोनों रूप से लगा सकते हैं। अब इन तीनों का हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। सो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब के जो भी फॉर्म होगा, इसमें थर्ड फॉर्म है थर्ड फॉर्म, या कोई दूसरा सेंटेंस में पहली फॉर्म है फोर्थ फॉर्म है, तो आप उस हिसाब से लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट हैज़ ही नॉट सीन ताजमहल, क्या उसने ताजमहल नहीं देखा है, नहीं देख चुका है, ऐसा अजीब लगता है, तो क्या उसने ताजमहल नहीं देखा है, इस प्रकार आप हिंदी में बोल सकते हैं। ओके, सो इसे ध्यान रखिएगा और इसका सेंटेंस को बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, लोग दो प्रकार के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मिला के सेंटेंस बनाते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट लगाते, माने हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ नॉट लाते हैं और सब्जेक्ट को बीच में रखते हैं। ओके, फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन हम दूसरी रीति से देखते हैं, जो वार्तालाप में इस्तेमाल होता है, वो हेल्पिंग वर्ब और नॉट को एक साथ रखते और नेगेटिव का जो शॉर्ट है उसको लगाते, ठीक है, और सब्जेक्ट फिर वर्ब ऑब्जेक्ट। यानी अंग्रेजी वार्तालाप में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। इसका जैसा एक सेंटेंस में लिखा, देखिए, इज ही नॉट गोइंग टू कॉलेज, क्या वो कॉलेज नहीं जा रहा है। आप इसको इस प्रकार से भी बोल सकते, इज और नॉट को एक साथ कर दीजिए, दोनों को क्या हो जाएगा, इजंट ही गोइंग टू कॉलेज, क्या वो कॉलेज नहीं जा रहा है। सो ये प्रश्नवाचक है। ओके, आप इस प्रकार से बना सकते हैं। अब बात आता है ये शॉर्ट फॉर्म कहाँ मिलेगा। सो चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। इज नॉट का इजेंट हो गया, एम नॉट का एंट हो गया, आर नॉट का अरेंट हो गया, हैव नॉट का हैवेंट हो गया, हैज नॉट का हैजेंट हो गया, हैड नॉट का हैडेंट हो गया, डज नॉट का डू नॉट का डोंट हो गया, डज नॉट का डजंट हो गया, डिड नॉट का डिडेंट हो गया, वाज नॉट का वाजेंट हो गया, वर नॉट का वारंट हो गया, वर नॉट का वारंट हो गया, विल नॉट का ऑन्ट हो गया, और आपका यहाँ पर सेल नॉट का संट हो गया।
सो आप इस शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करके भी सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, सो यही रहा आज का स्टडी केबल और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गया होगा और आप बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दोस्तों, आपका इतना ही पढ़ाई था आज का परफेक्ट टेंस के ऊपर। सो आप प्रैक्टिस करिए और बनाने का प्रयास करिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा और आप बार बार प्रैक्टिस करके उसको साथ में बोलने का भी प्रयास करिए। ठीक है, सो आपका धीरे धीरे जो बोलने का तरीका है वो इम्प्रूव होते जाएगा। अब बात आता है कि लोग तो बोलते हैं कि अंग्रेजी सीखने के लिए ग्रामर सीखने का ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, मैं मानता हूँ उसमें यदि आपके आसपास के माहौल जो है पूरा अंग्रेजी का हो तो आप बोल लेंगे, लेकिन आपके आसपास में माहौल अंग्रेजी का नहीं है और आपके दिमाग में वो शब्द है ही नहीं, तो आप कैसे अंग्रेजी में बोलेंगे? ये भी बात है ना। यदि मैं आपको कहूँ कि भाई चलो चाइनीज़ भाषा में बात करो, क्या ये संभव है? अरे चाइनीज़ भाषा को तो आपको एक शब्द नहीं आता है, सो आप कहाँ से बोल लेंगे? सो इस कारण हमें अंग्रेजी चाहे कोई भी भाषा हो बोलने के लिए कम से कम उससे थोड़ा बहुत हमें नॉलेज होना चाहिए, तभी हम बोलना शुरू कर सकते। और जिनका नहीं है उन्हें सीखना भी पड़ता है। सो हमें ज़्यादा कुछ नहीं, अंग्रेजी बोलने के लिए कितना चीज़ सीखना पड़ रहा है। आपका स्ट्रक्चर सीखना पड़ता है, टेंस और मॉडल, फिर उसको जोड़ने के लिए प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, यही सब है। फिर अंग्रेजी के ऊपर प्रैक्टिस आपको ज़्यादातर कर उसके ऊपर फिर आपको अंग्रेजी का बोलने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वही है। सो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं सो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें। यदि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते सो ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप मेल कर सकते हैं, फिर मैं आपसे नंबर लेके बात कर लूँगा या आप मुझसे नंबर लेके बात कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में एक नई वीडियो के साथ।